हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक को लेकर बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। डायग्राम बेस्ड पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, वो भी क्लास 10th साइंस के। हर साल साइंस के पेपर में एक कंफर्म होता है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, और यदि आप अपने साइंस के पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और ये सारे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं और चांस है कि इस साल भी बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लेबल इट्स पार्ट्स एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोगों से पूछ रहा है कि डायग्राम को देखकर ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है और बोल रहा है कि इसके पार्ट्स को लेबल करिए और हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, मतलब टेस्टिस कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है उसका नाम लिखिए। तो चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम और ये जितने दिए गए हैं इसका हम लोगों का नाम लिखना है और बताना है कि जो टेस्टिस है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है। तो पहले तो मैं लिखूं तो ये वाला जो है इसको हम लोग कहते हैं ब्लैडर, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, अब जो ये वाला हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं सेमिनल वेसिकल, ये जो हिस्सा है इसको पेनिस या पेंट्स कहते हैं। अब इधर का पार्ट है जो है, ये जो पाइप है उसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, इसको जो ये वाला जो पाइप है जिसके थ्रू जो टेस्टिस से जो स्पर्म है वो बाहर जाता है उसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस। ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं स्क्राउटम, जो टेस्टिस के अपर लेयर जो होता है, जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है, उसी को हम लोग स्क्राउटम कहते हैं। अब जो लास्ट पार्ट बचा है, जो ये वाला पार्ट है, उसी को हम लोग कहते हैं टेस्टिस, और यही जो है स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस, और जो ये हार्मोन सीक्रेट करता है उसको हम लोग कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स 1 to 5। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और हम लोगों से कह रहा है कि जो डायग्राम दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करके और जो पार्ट्स 1 2 3 4 5 हैं उसके नेम हम लोग को लिखना है। ये जो फिगर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है और इसके हम लोगों को पार्ट्स लिखना है और यही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला है पार्ट, इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। तो मैं इसको लिखूं तो फैलोपियन, यहाँ पे एफ जो है वो कैपिटल रहेगा, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। अब हमारा जो पार्ट 2 है इसको हम लोग ओवेरी कहते हैं, जिसमें एग रहता है।
तीसरा जो है इसको हम लोग यूट्रस कहते हैं। चौथा जो है इसको हम लोग कर्विक्स, और जो फिफ्थ जो है उसको हम लोग वेजाइना कहते हैं, जिसके थ्रू स्पर्म जाता। वेजाइना। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रे डायग्राम ईच शोइंग मायोपिक आई बी हाइपरमेट्रोपिक आई। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020, 17, 14, 15 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बोर्ड में 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है इस बार भी आ जाए, तो आप अच्छे से इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी और जितना करा दी हूँ, उस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं और बनाते हैं अपना रे डायग्राम। पहले तो हम लोग को पता है कि मायोपिक आई जो होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के पहले ही फॉर्म हो जाता है, और हाइपरमेट्रोपिक जो आई होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो रेटिना के पीछे होता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। मायोपिक आई में रेटिना के पहले ही इमेज बन जाता है, तो ये हमारा है रेटिना और ये है हमारा आई लेंस। मैं यहाँ से एक रे भेज रही हूँ, फिर एक रे यहाँ से और एक रे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे तीनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हुई हैं और यहीं पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया है। रेटिना यहाँ है, इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन ये मायोपिक आई है इसीलिए इसका इमेज रेटिना के पहले ही फॉर्म हो गया है। अब हम लोग अपना बी वाला पार्ट बनाए तो हाइपरमेट्रोपिक आई को, तो इसका इमेज जो है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है, और इसका हम लोग रे डायग्राम बनाए। तो आप इसमें एरो जरूर शो कर लीजिएगा। इधर से रे जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ भी 3 रे गई हैं, और ये देखिए ये है हमारा रेटिना, और इमेज जो है रेटिना के पीछे फॉर्म हुआ है, इसीलिए ये हाइपरमेट्रोपिक आई का इमेज है। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो दैट पार्टिकुलर स्टेज ऑफ बाइंडरी फिजन इन अमीबा। हम लोग जानते हैं कि जो अमीबा का रिप्रोडक्शन होता है वो बाइंडरी फिजन के द्वारा होता है, उसी का हम लोगों को डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने क्या किया है, जो बाइंडरी फिजन अमीबा का होता है उसका जो डायग्राम है मैंने पहले ही बना लिया है, क्योंकि अगर मैं डायग्राम बनाने लगती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने ड्राइंग पहले से ही बना लिया है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी। यहाँ पे देखिए अमीबा जैसे रहता है वैसे ही अपने एक्चुअल साइज में है, ये फर्स्ट स्टेज है। अब जब उसमें रिप्रोडक्शन थोड़ा सा होने लगा है तो देखिए जो इसका न्यूक्लियस है, जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट में थोड़ा बहुत डिवाइड होने लगा है। थर्ड स्टेज में ये न्यूक्लियस थोड़ा बहुत ज़्यादा ही डिवाइड हो गया है, और जो फोर्थ और लास्ट स्टेज है उसमें न्यूक्लियस 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक हो गया है और 2 अलग अलग अमीबा बन गए हैं, और ऐसे ही होता है अमीबा का रिप्रोडक्शन। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ डायग्राम शोविंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रॉय ऑफ ग्राम सीड्स एंड लेबल देम। ये देखिए एक चने का एक सीड है और इसका डायग्राम बनाने के लिए कहा है, और इसके जो पार्ट्स होते हैं उसको लेबल करने के लिए कहा है। इस क्वेश्चन सीबीएसई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही आसान ड्राइंग है, और इसका लेबल करें तो जो ये वाला हिस्सा है जो फ्यूचर में सूट बनता है उसको हम लोग कहते हैं
प्लूमेल कहते हैं। और इसका मैं स्पेलिंग लिखूँ तो PLUMULE। अब जो हमारा ये जो पार्ट है उसको हम लोग कोटिलीडॉन कहते हैं, कोटिलीडॉन। और ये जो नीचे वाला पार्ट है जो कि फ्यूचर में रूट बनेगा उसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। देखिए इसके पार्ट्स भी लेबल हो गए और ये कितना आसान क्वेश्चन था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। लेबल द पार्ट ऑफ न्यूरॉन इन द फॉलोइंग फिगर। ये न्यूरॉन का फिगर है और हम लोगों को ABCDE जो दिए हैं उसके नाम लिखने हैं, किस पॉइंट को ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी, ऐसे ही उनके नाम लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है वो 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फिर हम लोग लिखते हैं। ये जो है ये को हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं, बी को सेल बॉडी, सी को एक्सॉन, डी को नर्व एंडिंग, और ई जो है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए हम लोग लेवल भी कर दिया और कितना आसान क्वेश्चन है। इसका ड्राइंग भी कोई खास हार्ड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आसान था और सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड लेबल इट्स पार्ट्स। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। हम लोग को इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर को बनाने के लिए कह रहा है और उसके पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है। मैंने इसका फिगर और उसके पार्ट्स को पहले से ही लिख और बना लिया है, ताकि अगर मैं वीडियो में बनाने लगूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया है। लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्लावर का डायग्राम है। फ्लावर का डायग्राम ऐसे है। और देखिए ये पेटल्स हैं, ये स्टिग्मा, ये फिलामेंट, और ये जो है जिसमें पोलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उसको एंथर, और ये स्टाइल जिसके थ्रू पोलिन ग्रेन्स इस वेरी में आते हैं वो है स्टाइल। और इधर देखिए ये है वेरी जहाँ पे सीड बनते हैं, और लास्ट जो है सेपल्स। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने फ्लावर और उसके पार्ट्स को पहले से ही बना लिया था। लेकिन आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में ज़रूर बनाइएगा। अब जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। 2 रजिस्टर X and Y of resistance 2 ohm and 3 ohm respectively are forced to join in parallel and then in series. In each case the voltage supply is 5 volt. Draw circuit diagram to show the combination of resistor in each case. ये क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली क्या रहा है कि दो रजिस्टर है, एक X और एक Y। X का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है और Y का जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है, और वो दोनों एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज में ज्वाइन हुए हैं, और दोनों में जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है। तो एक बार पैरेलल और एक बार सीरीज का हम लोग को सर्किट डायग्राम बनाना है। तो चलिए फिर हम लोग बनाते हैं। पहले हम लोग सर्किट को बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं बैटरी को कनेक्ट करूंगी।
ये माइनस और ये प्लस है, और जो स्विच है मैं यहाँ पे लगाऊंगी। ये देखिए स्विच है, और अब मैं पहले पैरेलल रेजिस्टेंस को ज्वाइन करूंगी। तो ये देखिए एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया, और मैं इसका नाम लिखूं तो ये एक्स है 2 ओम का और ये वाई है 3 ओम का। यहाँ पे वोल्ट सप्लाई 5 वोल्ट। ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया, पैरेलल जिसको ज्वाइन किया। अब मैं दूसरा रेजिस्टेंस डायग्राम बनाऊं तो ये देखिए बैटरी, ये स्विच और यहाँ पे, और मुझे 2 रजिस्टर्स को जोड़ना है। तो ये देखिए ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, और ये पैरेलल में ज्वाइन हुआ है, ये सीरीज में ज्वाइन हुआ है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और कितना आसानी से सॉल्व हो गया। आप लोग इसको अच्छे से देख जरूर लीजिएगा, क्या पता कहीं इस बार भी पूछ दे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कह रहा है हम लोगों से कि जो कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्म होता है उसकी 2 प्रॉपर्टीज को लिखना है और उसका रे डायग्राम बनाना है। तो चलिए फिर हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा हो गया कन्वेक्स मिरर, और मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से एक रे पैरेलल जा रही है। ये फोकस है हम लोगों का। और एक जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ये देखिए यहाँ से आ रहा है और इसी पाथ पे चला भी जा रहा है। यहाँ पे जो हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है और यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ये हमारा रे डायग्राम बन गया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखूं तो जो कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो हमेशा वर्चुअल होता है। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इमेज इज वर्चुअल, और जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो होगा इमेज इज इरेक्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच कैन फर्स्ट फॉर्म यूरिन, बी स्टोर यूरिन, एंड थर्ड लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम लोगों से पूछ रहा है कि किडनी का डायग्राम बनाइए और उस पार्ट को लेबल करिए जो यूरिन को फॉर्म करता है, सेकेंड जो यूरिन को स्टोर करता है, और थर्ड जो यूरिन को कलेक्ट करता है किडनी से। तो हमारा जो फर्स्ट होगा वो होगा ये दोनों किडनी, यही किडनी हमारी यूरिन को फॉर्म करता है। तो यहाँ भी यहाँ पे हम लोग लेफ्ट राइट लिख ले तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट किडनी
राइट किडनी। अब हमारा नेक्स्ट जो है स्टोर यूरिन। तो यूरिन को हम लोगों का कौन स्टोर, यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। तो यहाँ पे सेकेंड का आंसर होगा यूरिनरी ब्लैडर। अब जो थर्ड जो है लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट यूरिन फ्रॉम किडनी। तो ये जो पाइप है यही यूरिन को कलेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट यूरेटर और इसको कहेंगे राइट यूरेटर। ऐसे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।